नमस्कार दोस्तों। आज भूगोल का चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का दूसरा भाग है। इसमें भी 25 वीवीआई क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना देर के हुए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, झारखंड तो आप जानते हैं कि खनिजों से भरा पड़ा है। तो देखिए, यहाँ पे कोयला के लिए फेमस है, लेकिन कोयला ऑप्शन नहीं दिया है। तो अब्रक के लिए भी ये फेमस है। अब्रक मतलब माइका, जो हम बिजली में यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ है? तो देखिए, जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस जगह है और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो देखिए, जो संविधान का धारा 21 है वो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। इसको याद रखिएगा, संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक पाया जाता है? तो देखिए, ये मान लीजिए कि बिहार है और ये इसके नीचे झारखंड पड़ता है। तो देखिए, एक यहाँ हजारीबाग से लेके, मतलब झारखंड में हजारीबाग है और यहाँ गया तक एक पट्टी है। इस पट्टी में पूरा अभ्रक का भंडार है। तो ये कितना परसेंट तक है? लगभग पूरा भारत का 80% तक अभ्रक का उत्पादन यहीं से होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, जो प्राथमिक ऊर्जा होता है वो क्या क्या होता है? तो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस भी होता है, मतलब जो ज़मीन से निकला, ठीक है, और उसको हम डायरेक्ट यूज कर लिए, तो क्या होता है? प्राथमिक ऊर्जा होता है। और तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा कौन सा नहीं है? तो जो विद्युत है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो देखिए, जो पूरा धरती है तो बहुत हजारों लाखों साल पहले 2 भागों में बट गई थी। तो एक को बोलते हैं हम लोग अंगारा लैंड, ठीक है, एक को क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। तो देखिए, जो नीचे वाला पार्ट है, इसी गोंडवाना लैंड, इसी में भारत पड़ता है। तो और इसी गोंडवाना लैंड में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है, पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो देखिए, जलोढ़ जो मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ होता है। देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ होता है। कैसे, इसको समझ लीजिए।
जब पहाड़ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये बहुत सारा कंकड़ पत्थर लेकर आती है और यहाँ पे जमा कर देती है, तो इसको क्या बोलते हैं? भावर बोलते हैं। और इसको और थोड़ा आगे जाकर और बहुत सारा इससे छोटा छोटा पत्थर जमा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो खादर है वो कौन सा किससे आता है? तो पानी के बहाव से आता है। तो ये क्या हो जाता है, यानी तो इसी को या जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, खादर को ही जलोढ़ मिट्टी ही बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा भारत में उपजाऊ होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए, जो गोवा का संगयुम है उसमें लोहा पाया जाता है। और लोहा का, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो देखिए, जहाँ गर्मी पड़ेगा वहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा यूज होगा, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, क्योंकि मरुस्थल है। तो सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पे संभावना हो सकता है? सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा विकास का संभावना कहाँ पे हो सकता है? तो ये आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। जो बादाम पहाड़ है, देखिए जो बादाम पहाड़ है वो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये कमेंट में इसको बताना तुम लोग कि बादाम पहाड़ किस स्टेट में पड़ता है, किस स्टेट में, किस राज्य में पड़ता है, तो कमेंट में तुम लोग करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो देखिए, जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे सर्वाधिक वन पाया जाता है, पूरा भारत में सर्वाधिक वन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे पाया जाता है? तो एमपी में ही, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। तो बाघ भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सर्वाधिक वन भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है क्या है? तो देखिए, एक होता है पारंपरिक स्रोत, जैसे हम लोग लकड़ी तोड़ कर लाते हैं या कोयला निकालते हैं, जलाते हैं और बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारंपरिक स्रोत बोलते हैं। जैसे क्या हो गया पारंपरिक स्रोत में? लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, एक होता है अपारंपरिक स्रोत, तो इसमें क्या हो जाएगा? पेन मेरा थोड़ा काम नहीं कर पा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपारंपरिक स्रोत में जैसे विद्युत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो देखिए, जो तमिलनाडु है वो मैग्नीज का, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। उड़ीसा में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, लेकिन तमिलनाडु में उत्पादन नहीं होता है, यानी इसका खदान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण ही जब हम पृथ्वी को आसमान से देखते हैं तो ये कैसा दिखता है? नीला दिखता है। ठीक है, मैं नीला का डायग्राम ही बना देता हूँ। ये कैसा दिखता है? नीला दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए गुजरात में है खंभात की खाड़ी। ठीक है,
यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है। खंभात की खाड़ी पे क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो तुंगभद्रा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो देखिए, जब हम अपने संसाधनों को ही ज़रूरत से ज़्यादा निकालने लगेंगे, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डाकू की अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो संसाधनों का क्या हो जाएगा? विदोहन हो जाएगा, यानी निकालना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो देखिए, लोहा का दो अयस्क होता है। एक क्या होता है? हेमेटाइट, और एक क्या होता है? मैग्नेटाइट। तो जो मैग्नेटाइट होता है वो काला लोहा बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इससे चुंबक भी बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो देखिए, लोहा का तो निर्यात करता है, मैग्नीज का भी करता है, अभ्रक तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही पाया जाता है, तो इसका भी निर्यात करता है। लेकिन जो गंधक है, सल्फर है, वो उस भारत क्या करता है? इंपोर्ट करता है, मंगाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका गंधक, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, या कौन सा है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। और यहाँ पे एक कोयला का खदान है झारखंड में, तो वहाँ पे लगभग 1980 के दशक में आग लगा है, जो आज तक नहीं बुझ पाया है, आज तक जलते रह रहा है। तो चलिए इससे याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है भारत में? झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो देखिए, मैंगलोर कहाँ पे है? यहाँ है बेंगलोर में, मैंगलोर। तो यहाँ से मैंगनीज का निर्यात नहीं किया जाता है, बाकी सभी जगह से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो देखिए, टेक्सोल जो है वो कैंसर के दवा बनाने में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ? तो देखिए, 2000 में जो है मैंगनीज का उत्पादन कितना हुआ था? 15.5 लाख टन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, और सबसे खराब किस्म का कोयला कौन होता है? पीट होता है। और सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है।
जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा कोयला में उतना ज़्यादा कोयला अच्छा माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।